संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। जनकी जानत हो जैसी काशी नगर में रैदास एक परम भक्त हुए। उनकी ये दिव्य वाणी आप फरमाते हैं कि हे मालिक, भक्त और भगवंत का मिलाप इस तरह का है जिसका कोई जो है बयान और वर्णन नहीं हो सकता। और दुनिया जो है भक्त भगवंत की ऐक्यता को ये क्या जान सकेंगे कि भगवंत क्या चीज है और वो भगवंत के भक्त कौन सी शक्ति में है और वो क्या चीज है। इन ताकतों को या इस मिलाप रूपी आनंद को केवल भगवंत जाने या भक्त जन जाने, दूसरों को पता नहीं। जिसने लगाया हुआ है वो जानता, जो पुरुष उसमें लगे हुए हैं वो जानते, बाकी तुमको क्या पता। एक बाहर का उदाहरण देते हैं। मच्छी आहो रात्र जो है पानी में रहती है। झीमर जो है जाला तान के उस मच्छी को पकड़ के ले आता और ला के फिर जो है उसको पानी में धोता और पानी में ही रखता। फिर बाद में जो है उसको काट काट के टुकड़े टुकड़े बनाता, फिर भी उन टुकड़ों को पानी से ही धोता। जी खंडे खंडे कर भोजन और फिर उसको जो है पानी में डाल के पकाया, पका के फिर खाया, खाने के बाद भी ऊपर जो है पानी ही पिया। इस तरह परमात्मा जो है, परमात्मा और भक्त का ऐसा संबंध है। मर भी गया, अपने अंग को टुकड़े टुकड़े भी बना लिया और जो है हंडे में पक भी गया और पेट में भी गया तो भी जो है पानी से अलग नहीं हुआ। जी हम तो प्रेम जवरिया बांधे। फिर भक्त जो है भगवंत के ऊपर दावा करता कि हे भगवान, तू अपना रूप रूपी मोह से मेरे को बांधा हुआ है। क्यों? तेरा रूप जो है मेरे हृदय में प्यार से जो है प्रकट है और मेरा चित्त जो है तेरे रूप में ही लवलीन है और तू मेरे को मोह से बांधा हुआ है और मैं तेरे को जो है प्रेम रस्सी से बांधा हुआ। तू कहां जाएगा? तू भी मेरे को बांधा है
मैं भी तेरे को बांधा हूं, और मेरा तेरा जो है अलग किस तरह से हो सकता जी। अपने छूटन के जतन करत जाओ, हम छूटे तो पारा दे। फिर कहते हैं कि तू इतना होते हुए भी तू मेरे से भागना चाहता है। तू विचार कर कि तू मेरे से भाग जाएगा, तेरे को कौन भला आराधना करने वाला? दुनियादार तो करेगा नहीं, जो करेंगे भक्त जन ही। और मेरे से भी तुम भागना चाहते हो तो तेरे को कौन आराधना करेगा? तेरे को पूछेगा कौन? और अपने छूटन के जतन करत जाओ, हम छूटे तो पारा दे। कहरे दास भगति निक बाधी, अब काकी डर डरी। कहते हैं कि भक्ति का मैंने कंपाउंड बांध रखा है, इस कंपाउंड में दूसरा कौन आ सकता है? हमेशा मैं पहरेदार रखता हूं, वहां चोर कोई घुस नहीं सकता। इस तरह से जो है जिसके अंदर में प्रेम सहित भक्ति होगी, उनके लिए जो है भगवंत दूर नहीं। और भगति बाधी, अब काकी डर डरी। एक कर्नाटक में कल्याण करके कल्याण नगर है, यानी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। उधर एक जो है बसवेश्वर करके महापुरुष और महाभक्त और श्रेष्ठ शिरोमणि हुए। उनके यहाँ नित्य प्रति 1,96,000 शिव पूजा या तो जो है और उनकी क्रिया कर्माधिक करने वाले महापुरुष रहते थे। 1,96,000 नित्य प्रति का, तो करीबन जो है 2 लाख, ये समझो 2 लाख नित्य प्रति जो है उस परमात्मा के भजन और भक्ति में लगे हुए महापुरुष है। उनमें एक पुरुष जो है कि नुली चन्नैया करके उसका नाम। उनकी सेवा क्या, इधर उधर से घास वगैरह काट के लाना, वहां जितने जो है महापुरुष थे उनके वास्ते चटाई बिन के उनको देना, ये उनकी सेवा। एक दिन जो है ऐसे ही जो है घास काटने के लिए गए, तो उधर उन्होंने जो है अष्टावरण से योग सिद्ध किए थे। अष्टावरण से भक्ति उनका सिद्धांत था। तो उनके गले में जो है लिंगाकार यानी शंकर जी की मूर्ति हमेशा जो है वो गले में रहता था। वो घास काटते समय में वो मूर्ति गले से जो है नीचे गिर पड़ी। इन्होंने जो है उसका परवाह ही नहीं किया। पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, मैं तो अपना जाऊंगा, ऐसा करके जो अपना घास भूस काटे। शंकर जी को जो है ये विचार हुआ, अभी नहीं, सारा ही घास काट के भारा बांध के जाते समय में मेरे को उठाएंगे। तब तक तो जो है धीर धर के बैठ गए। इन्होंने घास काटा, भारा भी बांधा, सिर पर लिया, अब जाने की तैयारी किया। उस टाइम में शंकर जी कहते हैं, क्यों भक्त, मैं इधर ही पड़ा और तू मेरे को उठाया नहीं और तू ऐसे ही जा रहा। तब कहता है कि महाराज, बहुत दिन हो गए मेरे शरीर पर आप रह के, अब दूसरा कोई भक्त जो है आपको अच्छा लगता होगा,
मेरा शरीर जो है आपको अप्रिय हुई होगी, इस वास्ते आप ही कूद के गए हो, मैं काहे को उठाऊंगा। ये दोनों का वाद विवाद चला। इतने में एक तीसरा जो है मडिवाल स्वामी करके उधर आए। शंकर जी मडिवाल से प्रार्थना करके कहते हैं कि देखो भाई, मेरे को ये छोड़ के जा रहे हैं, तू तो कह दे मेरे को उठाने के लिए। तो मडिवाल स्वामी हंस के वो लिंग उठा के जो है उनके गले में रख दी, इन्हें लिंगाकार में रख दी। क्यों? भक्त और भगवंत का जो है ये प्रेम का संबंध रहता, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना करे, भर्म जंजाल दुख भारी। जब तक भक्ति के रहस्य को समझे नहीं, तब तक भक्ति किस चीज की, उस भक्ति का लाभ क्या? जी भगती के बादी अब ताकि डर डरी। ऐसे सच्चे भक्त किसको डरेंगे? वो उनको डराने वाली शक्ति कौन सी है? जी हम तुमको तो दुख अदगो मरी। जिस दुख के लिए या जिस डर के लिए है परमात्मा में तेरी सेवा स्वीकार किया, वो दुख ही मर गई। मैं जीवंत रहा, मगर मेरे को दुख देने वाली जो ताकत थी वही मर गई। जी रे मन माचला संसार संगी, तो चित्र विचित्र विचार। कहते हैं कि हे मन रूपी मच्छी, ये संशय रूपी एक समुद्र है। इस समुद्र में अनेकों तरह को चित्र विचित्रादिक एक एक क्षण क्षण मात्र में जो है संसारिक जो है सामग्री का अदला बदल होता है। जी जही डाले दरिएगी मरिए, तो संग दूर निवार रे। जिसके साथ लग के तेरा जो है जन्म नष्ट होना है, उसका संग ही तू त्याग दे। आहो रात्र हम माया के पीछे पड़ के अपना भविष्य को हम बर्बाद कर रहे हैं, उसका संग छोड़ दे, तेरे को मारने वाला कोई नहीं। देख जम के दिगन डोर से कंकन, परतिया लागो जान रे। और जम के दिगन डोर से कंकन, परतिया लागो जान रे। कोई रस लबद रमेयो मूरख, मन पछतावे अजान रे। जम के दिगन डोर से कंकन। अब जो है झीमर लोग क्या करते हैं, मच्छी पकड़ना हो तो एक जो है लकड़ी को डोरी बांध के पानी में छोड़ देते, उसके साथ एक लोहे का जो है घाना होता है। मच्छी जो है आके उसको आटा वगैरह कोई खाद्य पदार्थ लगी रहती है, मच्छी आते ही साथ उस घाने को जो है पेट में निगल लेती। वो घाना होता उल्टा, तो अंदर गले में फंस जाता, मरना पड़ता। इसी तरह काल रूपी झीमर ने कर्म रूपी एक डोरी से और उसके अंदर में परस्त्री रूपी एक घाना डाल के तो इस पानी में संसार में छोड़ा हुआ है। अज्ञान रूपी मच्छी या जीव जो है उस गाने को जाके जो है खा लेती और कंठ में उसको अटक जाता, तो फिर मरना पड़ता। और जम के दिगन डोर से कंकन,
परतिया लागो जान रे कोई रस नो बद रमेयो मोरख मन पछतावे अजान रे। क्या उसी रस में जो है ये लुभायमान होता है, पीछे से जो है इसको इसी मूर्खताई के कारण से पश्चाताप या दुख से मरना पड़ता, फिर 84 का भागी होना पड़ता। जी पाप गुली क्या धर्म नि बोली देख देख फल चीख रे। तो क्या एक जो है फल होते हैं, दूर से बड़े सुंदर और लाल लाल दिखते हैं, तो उसको देखते ही साथ हर एक पंछी को ये ख्याल होता है कि ये बड़ा सुंदर फल और मीठा होगा, उसको खाने के लिए दौड़ के उस पर जाके पड़ता। जी पर तिरिया संग भाजो होवे तो राजा रावण देख रे। तो परस्त्री के साथ तेरे को सुख मिलना हो तो रावण की गति का जो है अपने सामने फोटो रख के विचार कर। रावण जैसा बड़ा राजा ना पहले हुआ ना आगे भी होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख जो है नातू रावण के, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातू, ऐसा राजा ना हुआ ना होगा। ऐसे पुरुष का जो है परस्त्री यानी सीता के कारण जो है सर्वस्व नाश होना पड़ा। तू अपने हृदय में विचार कर। जी पाप गुली चा धर्म नि बोली देख देख फल चीख पर तिरिया संग भाजो होवे तो राजा रावण देख रे। कह रे दास रतन फल कारण गोविंद का गुण गाई रे। फिर क्या कहते हैं, तेरे को इसी जन्म में मुक्ति या उस मालिक को मिलना है तो आहो रात्र गोविंद नाम जो है उस परमात्मा का नाम स्मरण करके इस दुनिया रूपी जंजाल या संशय रूपी समुद्र से जो है तू अलग हो जा। राम के नाम से भूलना ना जिस खाएगा यार तू फिर गोता। सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी। रमती तासो रामा, जो रमण शक्ति है उसका नाम जो है राम है। एक राम घट घट बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। ऐसी जो परम शक्ति का नाम जो है राम है, वो नाम जो है अनाम है, यानी अक्षरात्मक नाम नहीं है। अक्षरात्मक नाम को वर्णात्मक कहते हैं, ध्वनियात्मक नाम को धुनात्मक कहते हैं। ऐसा जो राम नाम है तो अपने हृदय से भूलना नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर में ही उस मालिक ने ये समझ शक्ति रख के भेजा हुआ है। और इसके अंदर में 2 ताकतें, एक भूल रूपी माया और जागृत रूपी एक नाम शक्ति। इसलिए आप फरमाते हैं उस नाम को तू क्षणमात्र भी भूल न। जो भूला माया का चिंतन और संकल्प विकल्प तेरे हृदय में प्रवेश हो जाएंगे। जी राम के नाम से भूलना नहीं है, खाएगा यार तू फिर गोता। फिर जो है तू थोड़ा सा भी भूल जाए
दुनिया ये सारे ख्यालात हृदय में भर जाएंगे और पांचों इंद्रिय 25 प्रकृति 3 गुणों के अंदर में तेरा जो है मनोक्रिया चालू रहेगा। उसी के अनुसार जो आगे संकल्प उठेंगे, उस संकल्प के अनुसार जो है तेरे को 84 में जाना पड़ेगा। जी। काम गो क्रोध में लगा दिन रात तू, काम गो क्रोध में लगा दिन रात तू, लोभ गो मोह का खेत जोता। दिन और रात काम और क्रोध, यही जो है इस जीव के परम शत्रु हैं। दिन रात हम जो है वही विचार करते हैं। काम नाम एक भोग वासना, काम नाम कोई ना कोई जो है अपने हृदय के अंदर में इच्छा जो प्रबल होती है, उसका नाम जो है कामना, काम। और वो पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहां क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि कामात् भवति क्रोधा, जहां काम है तहां क्रोध अवश्य रहेगा। और उसके अंदर में लोभ और मोह, ये दोनों जो है तेरे हृदय रूपी खेत में बीज बोते ही जाते हैं। उसके अनुसार जो है ये बाहरी जो है फल तेरे को कर्म भोगने ही पड़ेंगे। जी। भाई जागीर तागीर खजूर से, भाई जागीर तागीर खजूर से, पालने आय के लिखा पोता। जब जो है उस मालिक से जो है तू भूला और अपने स्वयं ममकार में ही तू अपना आयुष्य को व्यतीत किया, वो काल शक्ति जो है तेरे पर आक्रमण करेगी ही। क्योंकि काल नाम समय, और वो समयानुसार हमारी बुद्धि बनती है। जागृत अवस्था में जगत के व्यवहार, खाना पीना, ऐसो आराम और बड़पन छोटपन, झगड़े टंटे और बखेड़े वगैरह सब ये जागृत अवस्था में होते हैं। और वही मन कंठस्थान में आ जाता तब स्वप्न पड़ जाते हैं, और वही हृदय स्थान में जब आ जाता है तो सुषुप्ति, और हम भी नहीं रहते, दुनिया नहीं रहती, कहाँ पड़े हैं ये भी पता नहीं रहता। तो इस तरह दिन और रात 3 अवस्था में गए। अब दूसरा दिन हुआ, वही हाल, इसका नाम काल। इसी तरह जो है साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, 100 साल, या बीच में चला भी गया। इसी तरह कोट्यानुकोट युग और जन्मों से तो भ्रमण करते हुए इसी भुलैया में जो है तो आ रहा। इस वास्ते तो इसी ख्याल में अपने जीवन को बर्बाद करे, वो काल शक्ति आके एक दिन जो है आपको घेर लेगी। जी। भई जागीर तागीर खजूर से, सालने आय के लिखा पोता। दास पलटू कहे पैना किस ख्याल में, घड़ी पल पहर में कुछ होता। तू किस ख्याल में पौंडा, यानी सोया, एक क्षण मात्र में जो है श्वास बंद हो जाए, तेरा और दुनिया और सारा जगत का जो है नाता टूट जाए। स्मशान का वासी और मिट्टी बन जाएगा, नहीं तो भभूति बन जाए। एक ही क्षण मात्र में अंदर का श्वास अंदर ही रहा तो उधर ही गया, बाहर का बाहर रह गए तो उधर ही चला। श्वास के आधार पर हमारा जीवन है। जी। क्या ही तन लगी है कोई तन जान गए वही सत्संग बाकी। इस रहस्य को, जिसके अंदर में माल का प्यार और उसी के कृपा से जो उत्पत्ति हुई है, वही पुरुष उस लगन को जान सकता। क्या कुछ भी कथा सुनो, पुराण सुनो, कुछ भी करो, जब तक अंदरूनी एक प्रेम शक्ति जो है वो जागृत नहीं हुई, तब तक वो मालिक के साथ उसका लगन नहीं लग सकता। ये हम सारे ही जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार के वशीभूत
काम करते, मन नाम चलायमान होना और बुद्धि उसका विचार करना, चित्त भी चलायमान होकर उसको ग्रहण करना, और अहंकार तो सारों का मूल है। इसी ख्याल में हम जो है अपने आयुष्य को बर्बाद करते हैं। दूसरा एक जो है, एक आत्मशक्ति कहो या एक मालिक का सच्चा प्यार कहो। जब वो प्यार आपके अंदर में प्रकट होगी तब जो है आपका लगन उस मालिक के साथ मिलेगा, क्योंकि वो भी प्रेम रूप है। आपका हृदय भी जो है निर्मल प्रेम रूप हो जाए तब दोनों का मिलाप हो जाए। और जाहि तन लगी गए सोई तन जान गए वही सत्संग बासी। इस रहस्य को जो सच्चा जो है सत्संग में जो आहोरात्र जो है जाते हैं और सत्संग में वास करते हैं, उन्हीं पुरुष को इस प्रेम का रहस्य पता लगता। जब तक वो लगी नहीं है तब तक बातें सुनना और उसी वक्त जो है मन को समाधान बनाना, फिर भूल जाना जैसे कि तैसा होना। यानी जो है 10 कोस चला, 5 कोस और भी जो है पीछे आ गया, फिर 15 कोस चला तो 20 कोस पीछे आया। इसी खटपट में एक दिन चला जाएगा, मगर अंदर के प्रेम जागृत हो जाए वो कदापि भूल नहीं सकता। जी, जाहि तन लगी गए सोई तन जान गए वही सत्संग बासी। सत्संग नाम जो है किसको कहते हैं? सत्संग नाम कोई एक कथा नहीं। पीछे राम रावण पांडव वगैरह अनेकों तरह के लड़ाइयां भड़ाइयां जो कुछ भी हो गई, उसका नाम सत्संग नहीं। शंकराचार्य जी एक जगह में वर्णन करते हैं, सत्संगत्वम निस्संगत्वा। सत्संग का प्रमाण क्या? यानी हमारी ख्यालात या वासना जो है जगत से निस्संग जो होता, उसका प्रमाणास्पद हमारे हृदय के अनुभव में जो आती है उसका नाम निस्संगत्व सिद्ध होता। यानी सत्संगत्वम निस्संगत्व, निस्संगत्वम निर्मोहत्व। अब निस्संग हुए का प्रमाण क्या? हमारे हृदय के अंदर में जगत के पदार्थ का मोह न रहना, यही निस्संग का प्रमाण। निस्संगत्वम निर्मोहत्व, निर्मोहत्वम निश्चल तत्व। जब जो है मोह न रहे, हमारा चित्त चलायमान कदापि न हो, चित्त स्थिर हो जाए। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता। जब जो है चित्त स्थिर हुआ तो वो मुक्त हो जाएगा, सच्चा प्यार प्रकट हो जाएगी, उसका नाम लगन है। इसलिए वही पुरुष इस प्रेम रहस्य को जानते हैं जो सत्संग, यानी अंदर सत्य के साथ जिसका चित्त का संग है, वो पुरुष सत्संग को जान सकते। नहीं तो इधर उधर की कथा लगाए, उदाहरण दिए, टाइम पास किए, उसका नाम सत्संग नहीं। जी, कोटि औषध करे बिरग ना जाएगा, कोटि औषध करे बिरग ना जाएगा, जागी के लगी गई बिरग गाती। और ऐसे विरही पुरुष को एक बार प्रेम का जो है विरह जागृत हुआ, लोग क्या समझेंगे? इसको जो है जांडिस हुआ है, इसका अंग सब जो है पीला पड़ गया, इसको दवाइयां करो। इसलिए पलटू साहब जी आप वर्णन करते हैं, एक औषध करके तुम कोटि औषध करो, मगर ये प्रेम रूपी विरह के लिए कोई दवा नहीं। विरह के लिए एक ही दवा है, केवल मालिक का दर्शन। गुरु नानक इसी विरह रूपी अवस्था में होते हुए उनका शरीर बहुत क्षीण हुआ। उनके बाप जो है कालो कालो करके थे, उन्होंने जो है कहाँ कहाँ के वैद्य हकीम वगैरह ला के बताने लगे। आखिर कंटाल के एक दिन कहते हैं, एक वैद्य जो है आप इनकी नाड़ी देख रहा था, तब
नानक देव जी कहते हैं कि क्या वैद्य, अपनी बीमारी को तू आप नहीं समझता, मेरी बीमारी तू क्या करेगा, तो अपना घर जा चलेगा। उसी वक्त बाप को गुस्सा आया तो घर से निकाले, कोई हर्जा नहीं, मेरे को घर क्या बाहर क्या। उसी वक्त उनकी बहन थी नानकी, उनके घर गई। जी, घायल की गति घायल जाने दिन लाई हो। हाँ, जो रण मैदान में युद्ध करके जो घायल हुए हैं, यानी रोम रोम जो है बाण चुभे हुए हैं, उनकी गति वही जान सकता, दूसरों को क्या पता लगे। इसी तरह विरह में जो घायल हुए हैं, उनकी गति को वही जाने। ये बातों का विषय नहीं है। बहुत से लोग इसको बातों पर उड़ा देते, इधर उधर का उदाहरण कथा ले लिया तो क्या हुआ, तो सत्संग हुआ। बाबा ये सत्संग क्या, सत्संग उत्थे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग श्रवण करते ही उनका चित्त अंतर्मुख होना चाहिए, उसी का नाम सत्संग है। जी, दर्द बीमारी बन बन डोलो, वैद मिल्या नहीं को। क्या मीराबाई कहती है, इस विरह रूपी दर्द के मारे मैं जंगल जंगल फिरती हूँ, मगर मेरा वैद्य नहीं मिला कोई। जी, मेरा के प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सबनिया हो। तभी जो है मेरी बीमारी दूर होगी। मेरा वैद्य रूपी जो है सामलिया गिरधारी जब मिले, तब मेरा दुख और दर्द दूर हो। ये ना, इसका नाम प्यार है। जी, खद करे बिरह ना जाएगा, जागी के लगी गई बिरह घासी। नैन झरना बनो भूख ना नींद गए, भरी गए गले बिच प्रेम हासी। क्या उनके अंदर में आहोरात्र प्रेमाश्रु झरने के जैसे जो है आप बहते रहते हैं, और ना उनको भूख ना प्यास ना नींद, और एक गले में जो है प्रेम की फांसी पड़ी हुई है। मरने का सहित जो है उनको परवाह नहीं। इसका नाम विरह है। जब तक कि ये विरह जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर में जो भरे हुए अनादिकाल से मेरा और मेरी और तेरा और तेरी ये सब जो भरे हुए हैं, ये निकल नहीं सकते। एक प्रेमाग्नि, विरह रूपी अग्नि से ही जलेंगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। जी, दास पलटू कगे लगी ना छूट गए, सकल संसार मिल करे हंसी। पलटू साहब जी कहते हैं, एक बार लगे तो फिर नहीं छूटना, छूटे तो फिर लगा ही नहीं, समझो ये तो पाखंड था। और सारी दुनिया भी जो है नफरत करे, हंसी उड़ावे, तो भी जो है अंदर का प्यार न घटे और दुनिया की तरफ परवाह न करे, उसका नाम सच्चा प्यार। जी, गगन में मगन गए, मगन में लगन गए, गगन में मगन गए, मगन में लगन गए, लगन के बीच में प्रेम बागी। अब उस प्रेम की दशा बतलाते हैं, कहाँ जाके प्रेम जागृत होता। आपका चित्त जो है इन चारों तत्वों को लंघ के पांचवा जो है आकाश रूपी गगन में जब ये गगनवत हो जाए, क्या कहते हैं, गगन सदृश्यम। आकाश जो है बाहर भी है अंदर भी है, इसी तरह तू भी जो है अंदर बाहर रूप यानी पहले गगन आकाशवत हो जाके तो बैठ जा, स्थिर होके, कोई ख्यालात न उठे। गगन में फिर मगन है, यानी उसमें मिल जा और उसके साथ लगन हमेशा रहने दो,
फिर जो है वो अंदर का प्रेम जागृत होता, एकता रूपी प्यार। ये नीचे बैठ के प्रेम की बातें बनाए, किसी ने टाल बजाया, किसी ने मृदंग बजाई, किसी ने गाना गाई, इसका नाम प्यार नहीं। तेरा चेतन सत्ता ऊपर जाना चाहिए, उस प्रेम के कनेक्शन में मिलना चाहिए। ये प्रेम में ज्ञान गए, ज्ञान में ध्यान गए, प्रेम में ज्ञान गए, ज्ञान में ध्यान गए, ध्यान के धरे से तत्व जागे। उस प्रेम में जो है ज्ञान है, और ज्ञान के साथ जो है तेरा चित्त मिल जाए, उसका नाम जो है ध्यान है। जब ध्यानस्थ हो जाए तो अंदर बाहर एक हो जाएगा, प्रकाश रूप और प्रेम रूप उसका वर्णन किया नहीं जाता। तब जो है ये दुनिया का बवाल छूटेगा। तब तक जो है ऐसे ही सुनते जाएगा, करना अपना ही करते जाएगा। जी, सत्य के जगह से लगे हर नाम में, सत्य के जगह से लगे हर नाम में, भगे हर नाम सत्संग लागी। तो वो मूल तत्व जागृत होने से अंतर धुन जो है प्रकट होती है। जब धुन प्रकट हुआ तब तो जो है सर्वव्यापी आप ही आप। ध्वनि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, ये सब जो है तू सर्वत्र हो जाएगा। जी, दास पलटू कगे भक्ति अविरल मिले, दास पलटू कगे भक्ति अविरल मिले, रहे निसंक जब भरम भागे। अविरल नाम उससे कदापि तो अलग हो ही नहीं सकता, इसका नाम भक्ति है। और दास पलटू कगे भक्ति अविरल मिले, रहे निसंक जब भरम भागे। जब शंका ही नहीं तो भ्रम कहाँ से रहेगा? जब शंका है तो भ्रम उत्पत्ति है। जी, कफन को बांध के करे तब आस की, कफन को बांध के करे तब आस की, आशिक जब हो या तब नाही सोवे। क्या कहते हैं हम लोग, बाहर एक लंबा सा चोला पाने का नाम कफन कहते हैं। दूसरा कफन ये होता है कि मरने के बाद जो मुर्दे का कपड़ा होता है उसको भी कफन कहते हैं। ऐसा जो है दुनिया के ताल्लुक से मैं मर गया, ऐसा एक जो है तू कफन जो है तैयार कर। दुनिया में मैं जीवित नहीं हूं, दुनिया से मैं मर गया, इसका नाम कफन, ऐसा कफन। और हाँ, जब तू मालिक का जो है पूरा प्रेमी, आशिक या भक्त, तो उसको नींद और भूख और प्यास, लेना देना ये व्यवहार ही न रहे, उसका नाम आज का ही है। ये सहज बात नहीं है, सुनने के लिए तो बड़े प्रिय लगेंगे, मगर करने को जाओ तो माँ बाप मरेंगे। जी, चिंता बिन आग के जरे दिन रात जब, चिंता बिन आग के जरे दिन रात जब, जीवत ही जान से सती हुई। चिंता के सिवाय जो विरह रूपी आग है तो उसमें जलता रहे, जीवत ही मरे का ही रूप बने, तब अहंकार का नाश हो जाएगा। एक जो है इधर शायद केरला में या तमिल में या इसी देश में कहीं एक राजा श्रीयाल श्रीयाल करके हुए, तो वो इतना दानशूर थे, जो कोई भिक्षुक उनके घर के सामने आवे
उनको किसी बात से जो है वापस नहीं करते थे, उनका इच्छा पूरा करके ही भेजते। एक दिन शंकर जी जो है इनका परीक्षा लेने के लिए आए, एक साधु और जंगम वेश धारण करके भिक्षांदेही। उस समय में पूछते हैं, महाराज क्या चाहिए आपको? तब कहते हैं, आप पूर्ण तौर से वचन दोगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा। सत्य 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 कहता हूं कि जो कुछ भी मांगोगे वो मैं दूंगा। कि मेरे को आपके बच्चे का मांस खाने का जो इच्छा हुआ है और वो इच्छा आप पूरा करना। एक ही लड़का था, चिल्लाड़ उसका नाम। तो उनको कह दिए, जाओ आप स्नान करके आ जाओ, आपका जो है जैसा जो है होगा वही इच्छा पूरा हो जाए। वो स्नान के लिए गए। उनकी माता अपने गोद में लेके उसके गले पर छुरी रखने से पहले वो स्कूल में था। ये साधु जो है वहां गया, स्कूल में जाके कहता है, देख तो अब घर को नहीं जाना, तुम्हारे बाप और माँ का जो सिर बिगड़ा हुआ है, किसी साधु को जो है तेरे को काट के जो है खिलाने वाले हैं, तो जाना नहीं घर को। लड़का बोला, एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाली शरीर ये परोपकारार्थ जाता है तो फिर मैं अभी जाऊंगा। उसी वक्त रजा ले लिया, स्कूल से मां के पास आया। मां ने जो है सब वर्तमान सुनाई, उसी वक्त तैयार हुआ। उसको अपने गोद में लेके गले में छुरी लगाई और काट के 2 टुकड़ा बनाई और सिर ले जाके ऊपर कहीं रस्सी का जो कुछ सामान रखने का रहता उसमें रख दी और उसको काट कूट के रसोई बनाई। इतने में शंकर जी आ गए और कहे, इस सारा शरीर को केवल एक सिर ही मुख्य होता, वो सिर जो है रख के तुम सारे जो है इस शरीर का मांस बनाए, मैं इसको नहीं लूंगा। वो सिर जो है लेके औरत और मर्द दोनों हाथ में मुसल लेके उसको कूट के चटनी बना के दो। उस वक्त खुश हो गए, आपकी मर्जी। तब जो है सारा ही किए, बोले आप भी भोजन के लिए बैठो, जैसे आपकी आज्ञा। तब उस टाइम में शंकर जी क्या ढोंग करते हैं कि मैं निपुत्र के घर में नहीं भोजन करूंगा, जिनके घर में पुत्र नहीं वहां भोजन नहीं करूंगा। तब श्रीयाल हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज एक लड़का था तो ये सामने है, नहीं तो बाहर जाके बुला। बाहर जाके उसका नाम लेके बुलाए, वो दौड़ते हुए आया। तो कांची नगर में थे। तो फिर क्या कहते हैं, अब क्या चाहिए मांगो। बोला हमको कैलाश ले चलो। रास्ते में जाते समय में
श्रीयाल को अहंकार आ गया, मेरे जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं होगा। अपने लड़के को जो है काट कूट के जो है भोजन देने वाला। उस वक्त शंकर जी जान लिए, ओहो बीच रास्ते में इसको जो है ममकारत्व आ गया, अब क्या करना चाहिए। तब उसको शिष्य बना लिया, आप गुरु बन गए। एक नीलूर करके ग्राम, उसमें जो है निम्बम्मा करके एक बुढ़ी विधवा, उसको एक ही लड़का। वो लड़का जो है सुबह एक भैंस थी, कहीं बाहर जो है गांव के बाहर फिरा तुराने के लिए ले गया था। वहां आके दोनों ही क्या कहते हैं, हमको जो है भोजन चाहिए। बोले बहुत अच्छा, आप स्नान करके आ जाओ। उसी वक्त आप स्नान करके इधर मरा, ये कानाड़ी में कहते करिगड़ बा, देखता है तो रसोई जो है घर में कुछ नहीं दिखा। उसी ऊपर जो है अंदर से एक एक कानून ने लेके खाते हुए उधर ही खड़ा, उसका झूठ सब जो है उसमें पड़ा। वो निम्बम्मा देखी, ले मुसड़ उसके सिर पर डाली, लड़का मर गया उसी वक्त। जहां भैंस था बांधते थे, घास डालने के लिए जो कुछ ऊंचा सा किया रहता खड्डा था, उसमें ले जाके सुलाई ऊपर घास डाली। फिर स्नान करके फिर रसोई बनाई और ये दोनों गुरु चेले आए, भोजन के लिए बैठ गए। तब जो है शंकर जी कहते हैं, माई हमारा नियम है। बोले क्या नियम है? निपुत्र के घर में हम भोजन नहीं लेना, आपका पुत्र हो तो बुलाओ। तब वो निम्बम्मा कहती है, मैं श्रीयाल नहीं हूं, ये मुसल पूजा करके रखी हूं। जो लड़के का हालत हुआ वही हालत तुम दोनों का होगा, चुपचाप खा लो। दोनों ही चुप नीचे मुंडी करके खा गए। तब श्रीयाल का जो गर्भ था वो हरण हो गया। तो फिर वापस उनको कैलाश ले गए। तो लड़का तो पीछे से तो आप ही उठना था, वो उठ गया। और चिंता बिन आग के जरे दिन रात, जब जीवत ही जान से सती हुई। क्या जीते जी जब तू प्राण की आशा न रखते हुए सती बन जाए, तब मरते समय में भी वही ख्याल आएगा। और सारा जन्म भर अवगुण किया, मरते समय में राम को बुलाया। कौन सा राम आने वाला? जन्म तो हरामी में गया, मरते समय में राम को बुलाया। वो राम काहे को आता जी? भूख प्यास जग आस को छोड़कर आपने आप से आपको भी। भूख प्यास और दुनिया की आस, इन सब को छोड़ के अपने आप को भी जो है गायब कर दे, मैं कुछ भी नहीं हूं। तब जो है चैतन्य सत्ता हमेशा हमारा जो है शरीर और जगत का आधारभूत शक्ति हमारे अंदर में है, तब आप ही आप प्रकट होती, उसको बुलाने की जरूरत नहीं जी। दास फल तू कहे जिस मैदान पर, दे जब शीस तब नाही रोवे।
ऐसा जो है सच्चा विरह और प्रेम के वास्ते अपना सिर देख के भी फिर जो है पश्चाताप और रोना न करे। हम कुछ दिन भाग फिर के ऐसी भक्ति किए और बाद में मैंने तो बहुत दिन से भक्ति कर रहा हूं, अब क्या करना है, मैं सब कर पूर्व के पुराना हो गया। अब क्या पुराना हुआ, भक्ति कभी पुराना होती है जी। दास पल टूट गए इश्क मैदान पर, दे जब शीश तब ना गिरो